तमाम इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल हैं। गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से से भी मुलाकात होगी और दो तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जिस तरह मैंने बताया कि श्रीलंका पाकिस्तान के ज़रिए चीन को श्रीलंका में मज़ीद सरमायाकारी करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करने की कोशिश भी करवाएगा। और श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अच्छा दरवाज़ा खुल गया है, रेड कार्पेट बिछा हुआ था, दरवाज़ा खुल गया है। बड़ा मुख्तसर सा वफ्द है, आला सतह वफ्द है। इमरान खान उसके हमरा यहाँ पर पहुँचे। इकोनॉमी जिसको श्रीलंका फोकस कर रहा है, इंडियन मीडिया में खासी उछल कूद है, हो लेने देते हैं, कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान का खास तौर पर मकसद ये होगा कि जो श्रीलंका में मुकीम है मुस्लिम आबादी, उनके मसाइल का तदारुक हो सके। वज़ीर आज़म जहाँ खित्ते के मसाइल पर बात करेंगे, वहाँ मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस, उनके उमूमी रवैयों का जहाँ वहाँ सामना करना पड़ रहा है, उस सब के ऊपर भी बात करेंगे। अब आप इकॉनमी का तस्करा कर रहे थे ना, कोलंबो की कुछ खुसूसियात की बात भी कर लेते हैं। यहाँ का वेदर, यहाँ के मकामात, टूरिज्म खास पहचान, इसके अलावा यहाँ के हर्ब्स, यहाँ की सौगातें जिसको आप कोकोनट और पाम भी कह सकते हैं, वो सब कुछ। तो पाकिस्तान और कोलंबो मिलकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस ज़म में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं किरण। तिजारती लिहाज से इसी वजह से ये बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है। और अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, चंद ही लम्हों की बात है कि जब कोलंबो की सरजमीन पर वो उतरेंगे, और फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है तिजारती लिहाज से, ज़ाहिर तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और फिर मुसलमानों के हवाले से जो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कोविड-19 के बाद से ख़ास तौर पर देखने में आ रही हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और यकीनन बड़ी उम्मीदें भी हैं मुसलमानों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस दौरे से कि वो कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने रखें। दो कोर इशूज़ हैं, दो मुमासलतें हैं कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान है। दहशतगर्दी का सामना हमें भी करना पड़ा, उनको भी करना पड़ा। इकॉनमी हमारे लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, उनके लिए भी। वज़ीर आज़म जहाँ से बाहर आ गए, और जैसे हम लोग कह भी रहे थे ना कि एक मुख्तसर सा वफ्त होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे छोटे बच्चे सोवेनियर्स पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हमेशा की तरह आज भी बहुत प्लेजेंट एटीट्यूड में, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ में। कोविड एसओपीज़ का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। अमूमन तनकीद की जाती है उनके ऊपर जब वो पाकिस्तान में होते हैं, और अपोजिशन बड़ी तनकीद करती है। लेकिन अब चूँकि 2021 का पहला दौरा है और ये महिंदा राजापक्से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, श्रीलंका के वज़ीर आज़म खुद आए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को लेने के लिए। दूर से एक दूसरे से थोड़े फासले के साथ में थोड़ा सा झुक कर एक दूसरे को पॉजिटिव जेस्चर्स दिए। बिल्कुल नोट करने वाली बात थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 का दौर है, तो उसमें SOPs का ख्याल रखना है, और ज़ाहिर है सरबराह मुमलिकत हैं, तो उनकी जानिब से ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का। महिंदा राजापक्से भी मौजूद हैं जो श्रीलंका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके वज़ीर आज़म हैं। सवेनियर्स यहाँ पर वज़ीर आज़म को पेश किए गए हैं, और अब उन्हें यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। माजी में दहशतगर्दी के हवाले से किरण आप जिक्र कर रही थी, तो काफ़ी यहाँ पर श्रीलंका ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काफ़ी जंग लड़ी है, और इसमें पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया है। और पाकिस्तान को इस वजह से श्रीलंका के अवाम भी और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी काफ़ी कदर की निगाह से देखती है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में कि जब वो दहशत गर्दों से लड़ रहे थे श्रीलंका की अवाम, श्रीलंका की हुकूमत, तो पाकिस्तान ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। और यही वजह है कि आज बड़ा खैर मकदम किया गया है इमरान खान के इस दौरे का। और जिस तरह तिजारती लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि आला सतह की मुलाकातों के अलावा बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट फ़ोरम से भी मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान और श्रीलंका के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दो तरफ़ा ताउन की कई याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये आपको याद दिला दें कि 2021 का पहला बैरून मुल्क दौरा है। इसमें तिजारती वफ़द भी शामिल है, जिसमें टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और खेलों की अशिया, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स की सनत के नुमाइंदगान भी वज़ीर आज़म के साथ शामिल हैं। तो इन नुमाइंदों को शामिल करना किरण अपने वफ़द में, तो ये ज़ाहिर करता है कि किस कदर वज़ीर आज़म इमरान खान संजीदा हैं पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों को लेके, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए। ये जो 2000 सन उसके आगे के जो 10 साल हैं, ये जो पहला अशरा है, ये दोनों मुल्कों के लिए करीबन मुश्किल था। और इस सारी मुश्किल से पाकिस्तान ने खुद तो लड़ाई, साथ में श्रीलंका को निकालने की भी कोशिश की। बहुत अच्छे मरासिम भी रहे इसी सिलसिले में। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को।
चलो उधर आजा आजा मेरे नाल उन्हें ना लाइव पे ही लगा है तो नहीं कर पाया उन्हें ना लाइव लगा हां किधर जाओ कोडियां शॉट दे मनाजिर आप देख सकते। तो दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई हैं और बाकायदा तोपों की सलामी भी दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज पहुँचे हैं श्रीलंका और बड़ा शानदार पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया है। 1948 से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे श्रीलंका के साथ। देखिए आप, मैं 2000 की बात कर रही थी और आप बिल्कुल इनिशियल पे ले गए, अच्छा ले गए। चलिए मैं वापस आज के दौर में ले आती हूँ, क्योंकि 2 रोज़ा दौरा है तो इसमें काफ़ी कुछ होना है, काफ़ी अहम मुलाकातें होनी है, MOU साइन होने और इसके अलावा जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इसमें भी हिस्सा रहेगा। बहुत अहम है, क्योंकि जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि इकोनॉमी एक कोर इशू है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए। पाकिस्तान के पास में काफ़ी कुछ है जो हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है, उसमें हमारी नज़रें CPEC के ऊपर भी हैं। वो भी एक ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तान की मईशत के लिए, खित्ते की मईशत के लिए। तो जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो इकोनॉमी को आगे लेकर जाती हैं। एक जानिब तो श्रीलंका इसको फोर्सी कर रहा है, इसको देख रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान। हम पूरे इस खित्ते में अच्छे मरासिम चाहते हैं, तवाज़ुन चाहते हैं। वज़ीर आज़म इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर फोकस करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और चाइना के हवाले से भी, चूँकि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के, तो इसी वजह से श्रीलंका की तरफ से अगर हम देखें तो श्रीलंका ये कोशिश करेगा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट करवाई जाए किसी तरीके से श्रीलंका के अंदर, और वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, चूँकि पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल जिस तरह मिसाल दी जाती है कि बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है, और हम देख भी रहे हैं कि CPEC को लेके जो काम तेज़ी से अब चल रहा है, जो मंसूबे बनाए थे उसके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। तो अब कोशिश यही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कि श्रीलंका की यही कोशिश होगी कि इन्वेस्टमेंट करवाई जाए अपने मुल्क में चाइना की, और चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के थ्रू ही करवाई जाए। और इमरान ख़ान के हमरा हम आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी उनके साथ मौजूद हैं। श्रीलंका के सदर और हम मनसब से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम के शोबों पर भी बातचीत की जाएगी। और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के लिए यकीनन जा रहे हैं। इससे पहले धुनें भी बजाई गई हैं दोनों ममालिक के कौमी तरानों की, और बाकायदा उनको सलामी भी दी गई है। तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए। दौरा कोलंबो अहमियत का हामिल है और इस दौरे में शेड्यूल अहम मुलाकातें भी हैं। वज़ीर आज़म को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमने आपको दिखाया भी था, जैसे ही जहाज़ के दरवाज़ हुए वज़ीर आज़म चंद कदम उतर कर नीचे आए, छोटे छोटे बच्चे आगे आए, उन्होंने कुछ सवेनियर्स दिए, खूबसूरत जुमलों का और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अच्छा, इस मौके पर वज़ीर आज़म बहुत रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ में, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना धूप निकली हुई चमकती हुई, और वज़ीर आज़म रेड कार्पेट पर आगे बढ़ते हुए कोलंबो पहुंचने के बाद में कोलंबो की फ़ज़ाएं कैसी हैं ये पता भी चल रहा है। बिल्कुल। और
तो दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई हैं और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, उनकी श्रीलंका के जो वज़रा हैं उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, उनका तारुफ़ करवाया जा रहा है और इसके बाद ही जैसे ही तारुफ़ ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी टीम से महिंदा राजापक्से जो श्रीलंका के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से बैनुल-अक़वामी बरादरी से यही कहा गया है और हम अपनी मुल्क की मईशत को यकीनन ट्रेड के ज़रिए ही, तिजारत के ज़रिए ही दुरुस्त राह पर ला सकते हैं। यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा से मोटिव भी रहा है और इसी वजह से अब पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिशें की जा रही हैं कि सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, सरमायाकारों को पाकिस्तान में लेकर आया जाए और इसी के लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है। यही वजह है, संजीदा कोशिशें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से देखी जा रही हैं और 2021 का ये पहला दौरा दोस्त ममालिक में से श्रीलंका का उन्होंने इंतख़ाब किया। गो के दावत उनको श्रीलंका के वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई थी, लेकिन इसको खुशाइन किरण ज़रूर कहा जा सकता है पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए। एक तो होती है उमूमी पॉलिसी कि जो ममालिक के दरमियान रवा रहती है और दूसरी होती है जो वो फैसले, वो पॉलिसीज़ कि जो मौजूदा हुकूमत जिसके ऊपर काम करे, हुकूमतें जिसके ऊपर काम करें, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ का करवाएं। मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म लाइव स्टॉक के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि इसमें कंडीशंस को बेहतर से बेहतर होना चाहिए, इस पर जोर होना चाहिए। सनत और तिजारत तो है ही, लेकिन ज़राअत पर ख़ास तौर पर जोर होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म बिलखुसूस इन शोबों के ऊपर भी बात करेंगे और इसमें श्रीलंका की मुआविनत की भी जा सकती है और उनसे मुआविनत ली भी जा सकती है। ये चीज़े शोबे ऐसे हैं, ज़राअत और लाइव स्टॉक ख़ास तौर पर अगर कहा जाए। बिल्कुल, और टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। टेक्सटाइल के जो नुमाइंदगान हैं वो भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद का यहाँ पर उनके साथ होना तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि कितना वज़ीर आज़म के लिए ये इम्पॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान की सनत को लेके और तिजारत को लेके। अब देखना ये है कि जो असल चीज़ है वो वज़ीर आज़म जो जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे वहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। अब वहाँ से जो रिज़ल्ट निकलेंगे तो उससे फिर देखकर अंदाज़ा होगा कि हमारी तिजारत इनके साथ यानी श्रीलंका के साथ कितना बूस्ट कर सकती है, कितना बूस्ट कर सकती है। अभी आपने मेडिकल के शोबे की भी बात की थी, फार्मास्यूटिकल की भी बात की थी। पाकिस्तान में दवाएं हों, सस्ती हों, असली हों, अच्छी हों, हमारे छोटे छोटे से अगर देखा जाए तो ये मसाइल हैं इस सिलसिले में। यहाँ क्या इम्पैक्ट आ सकता है?